हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब अरब ममालिक की खैर नहीं। ईरान की IRGC सिपाहे पासदाराने इनकलाब की जानिब से अब तक का सबसे खतरनाक तरीन बयान जारी हो चुका है। एक ऐसे मौके पर जो इस जंग का मेक और ब्रेक मोमेंट है, एक ऐसे मौके पर जिस पर से या तो ये जंग टलनी है या फिर ये जंग एक बड़ी जंग में कन्वर्ट होनी है। अगले चंद घंटे मफाहमतकारी के हवाले से अहम है, लेकिन IRGC ने जो बयान दे दिया है उसने मंजरनामा तब्दील कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 7 अप्रैल 2026 मंगल का दिन। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो ईरान की अमेरिका और इसराइल के साथ जंग का इंतहाई क्रूशल मरहला आन पहुंचा है। पाकिस्तान के पीस एफर्ट्स जारी हैं, मेक और ब्रेक मोमेंट है। अगले चंद घंटों में या तो मामला बिगड़ सकता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है और शायद फिर कभी मुज़ाकरात ना हो पाए। दूसरा ये ऑप्शन है कि कोई पीस डील हो जाए, जिसके इम्कानात भी बहुत ज्यादा हैं। ट्रंप की डेडलाइन में अभी कुछ घंटे बाकी हैं, क्योंकि ये ट्यूसडे 8 PM शाम 8 बजे तक की डेडलाइन है, लेकिन ये अमेरिका का जो ईस्टर्न टाइम है उसके मुताबिक है, तो पाकिस्तान के टाइम से 10 एक घंटे का कमोबेश फर्क भी है। लेकिन इसी दौरान अब ईरान की IRGC जो है उसकी जानिब से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने मंजरनामा तब्दील कर दिया है। एक तरफ तो इसराइल ने हमलों को तेज कर दिया है, क्योंकि शायद इसराइल ये चाहता है कि पाकिस्तान के पीस एफर्ट से पहले पहले पूरी तबाही मचाई जा सके। ईरान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने की कोशिशों का आगाज हो चुका है, लेकिन इसी दौरान IRGC ने जो ऐलान किया है वो अहम है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और अगर हो सके तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नाज़रीन इकराम, डेवलपमेंट्स को अगर हम ऑब्जर्व करें तो एक जानिब तो ईरान के पाकिस्तान में मौजूद सफीर जो हैं उन्होंने भी कह दिया कि पाकिस्तान के बेहतरीन पीस एफर्ट्स जो हैं वो फ्रूटफुल होने जा रहे हैं और वो उनके अंदर कोई बड़ी डेवलपमेंट आ सकती है। द नेक्स्ट फ्यू आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जाहिर बात है अमेरिका भी इस जंग से निकलना चाहता है। ईरान ने सीज फायर रिजेक्ट कर दिया है। खैर, इसराइल ने भी अमेरिका को कहा है खबरदार सीज फायर ना करना। ये इसराइल की जंग थी। अमेरिका के अपने तज्जियाकार कहते हैं कि अमेरिका को तो डोनाल्ड ट्रंप ने बिला वजह इस जंग के अंदर धकेला और आउट ऑफ वे जाकर अमेरिका ने इस जंग के अंदर साथ दिया इसराइल का और अपना नुकसान करवा लिया, खुद को एक्सपोज कर दिया। नेटो के अंदर दरार पड़ गई। अरब स्टेट्स के को पता लग गया अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज काफी नहीं है। अब एक चीज तो ये भी है कि अगर ये जंग खत्म हो जाती है तो नेतन्याहू की अपनी सियासत, जो वहां पर ऑपोजिशन है वो तैयार बैठी है, तो नेतन्याहू को करप्शन चार्जेस भी हैं, केसेस भी हैं, बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ेगा। बट अगर ये जंग जारी रहती है तो ट्रंप की अपनी पॉपुलैरिटी गिरती है, ट्रंप की अपनी मकबूलियत गिर रही है। नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस हैं। अमेरिका के अंदर बिलाशुबा सदर के पास बहुत इख्तियारात हैं, लेकिन इस जंग को बुनियाद बनाकर अगर नंबर गेम ऊपर नीचे हुई तो ट्रंप की मुखालिफ जमात ट्रंप की इंपीचमेंट यानी कि उसका मवाखजा इसी जंग की बुनियाद पर कर सकती है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। ट्रंप इस वक्त सीज फायर चाहता है। ईरान इस वक्त कह रहा है कि सीज फायर नहीं, कंप्लीट एंड टू द वॉर एंड हॉस्टिलिटीज और जो अटैक्स हो रहे हैं। अब ट्रंप ने भी जो धमकी दी है वो यही है कि हम ईरान शायद कोई मुल्क ही ना रहे हमारे इन अटैक्स के बाद। और ट्यूसडे जो है वो ब्रिज और जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डे है वो होने जा रहा है, यानी रात को इन्होंने ये सारी कार्रवाई करनी है 8 बजे की डेडलाइन के बाद। बट लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान के पीस एफर्ट्स जारी हैं। अब इस सब के अंदर ईरान जो है उसकी IRGC, देखें ईरान के अंदर ना 2 अफवाज हैं। एक ईरान की नॉर्मल आर्मी है, एक IRGC। इसी तरह से 2 नेवीज हैं, 2 एयरफोर्स हैं और IRGC 10 गुना ज्यादा पावरफुल है ईरान की नॉर्मल आर्मी से। और IRGC बहुत से मामलात में खुद मुख्तार भी है और ईरान के अंदर जो IRGC का कंट्रोल है वो बहुत शदीद है। तो ईरान के अंदर, जैसे इससे पहले ईरान के प्रेसिडेंट का हमने देखा कि उन्होंने कहा कि किसी अरब स्टेट पर हमला नहीं होगा, माजरत करेंगे, बट IRGC कंटिन्यूड दी अटैक्स, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसी तरह से हम प्रेशर जो है वो बिल्ड कर सकते हैं, प्रेशर जो है वो एग्जर्ट कर सकते हैं और अगर हमने अरब स्टेट्स को हिट किया तभी जाकर ये जंग रुकेगी। यानी अमेरिका हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करता है, हमने अरब के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट कर दिया तो अमेरिका को रुकना पड़ेगा, क्योंकि अरब जो है वो अमेरिका के पीछे पड़ जाएंगे, अमेरिका को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, अमेरिका को धमकियां देंगे, अमेरिका के अंदर से इन्वेस्टमेंट्स वापस ले लेंगे कि तुम्हारी जंग की वजह से हमारा मुल्क तबाह हो रहा है। तो इसे ईरान एक लेवरेज के तौर पर देखता है। ईरान के पास एटम बम से भी बड़ा हथियार इस वक्त यूं लग रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ है। अरब सर पकड़ के बैठे हैं, दुनिया की तेल की सप्लाई उड़ के रह गई है और पूरे का
पूरा जो सिनेरियो है वो हम सब देख रहे हैं। तो एक तरफ तो ये जंग की चीजें और बाकी मामलात चल रहे हैं, बट इस सब के अंदर ईरान की जो IRGC है, सिपाही पासदारान इनकलाब है, जो कि बहुत से मामलात के अंदर इंडिपेंडेंट भी है और पावरफुल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पावर जो है वो इनके पास है पॉलिसी मेकिंग में भी और बाकी चीजों में भी। एंड दैट इज द रीजन, इसीलिए पाकिस्तान के जो मीडिएटर्स हैं और पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो सिर्फ ईरान के अब्बास अरागची से राब्ते में नहीं है, वो ईरान में उन लोगों के साथ भी राब्ते में है जो मैटर करते हैं। लेकिन इसीलिए आप देखें कि IRGC की इंटेलिजेंस डिवीजन के जो नए हेड हैं उन्हें कल इसराइल ने अटैक करके शहीद किया, और ये सब कुछ इसराइल कर रहा है। इसराइल ने ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से पहले ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले शुरू कर दिए। यानी इसमें एक पॉसिबिलिटी तो यह है कि मुज़ाकरात सैबोटाज हो रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली अमेरिका और ईरान की जंग से भी बड़ा खतरा किस बात का है, लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, वो है कि अगर अरब्स और ईरान लड़ पड़े, अगर ईरान ने अरब्स की ब्रिजेस को और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया तो अरब स्टेट्स रिस्ट्रेंट दिखाने की पोजीशन में नहीं रहेंगे। अरब स्टेट्स को यह जंग लड़नी पड़ेगी, अरब स्टेट्स को इस जंग के अंदर बराह रास्त कूदना पड़ेगा। अब तेहरान ने बाज़ाब्ता तौर पर यह स्टेटमेंट दे दी है कि इट हैज सो फार शोन रिस्ट्रेंट टुवर्ड रीजनल एक्टर्स, यानी हमने ये जो खत्ते के दीगर ममालिक हैं, रीजन के जो ममालिक हैं, अरब स्टेट्स जो हैं, GCC के जो ममालिक हैं, हमने उनके हवाले से अभी तक रिस्ट्रेंट दिखाया है, हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया। अभी तक जो हमने किया वो तो कुछ है ही नहीं, वो हमारा सब्र है। यानी जो अरब्स को इस वक्त लाले पड़े हुए हैं और अरब्स परेशान है ईरान की स्ट्राइक्स की वजह से, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, इवन सऊदिया, तो ईरान कह रहा है कि भाई ये तो रिस्ट्रेंट था, बट ईरान हैज वांट दैट दोज कंसिडरेशंस आर नाउ ओवर। यानी इससे पहले हम अरब्स के हवाले से बहुत कंसिडरेट थे, हम रीजनल एक्टर्स के हवाले से बहुत ख्याल रख रहे थे चीज़ों का, हम देख रहे थे, हम सब्र का मुजाहरा कर रहे थे, बट अब वो जो हमारा ख्याल था ना, वो वाली चीज़ें अब हमने ख़त्म कर दी है, यानी दे स्टैंड finished। अब हम जो है वो खुल के खेलेंगे। It also threatens to target US and allied energy infrastructure and warning it will cut them off from Gulf oil and gas supplies for years। ईरान ने कहा है कि अमेरिका का गल्फ के साथ जो एक कनेक्शन है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे हम कट डाउन कर देंगे। और IRGC ने कहा है कि we have removed all previous considerations in its response, warning US regional partners that earlier restraint इन टारगेटिंग हैज एंडेड। ये फारस न्यूज एजेंसी है ईरान की, उसने ये रिपोर्ट कर दिया है जी। और IRGC ने कह दिया है कि हम मुकम्मल तौर पर अमेरिका और उसके इत्तहादियों का, यानी जिन ममालिक की सरजमीन पर अमेरिका के अड्डे मौजूद हैं, हम उनको हिट करेंगे, हम उनको टारगेट करेंगे, हम उनको निशाना बनाएंगे और हम किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेंगे। हमने इस सब के अंदर अपनी कार्रवाई पूरी करनी है, हमने इसमें सरेंडर नहीं करना। और अब अरब स्टेट्स के हवाले से हमारी नई पॉलिसी सामने आ चुकी है, और वो नई पॉलिसी ये है कि अब सबर व तहम्मुल का चैप्टर खत्म, अरब्स के लिए रियायत खत्म। और ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट है अमिड पीस टॉक्स, ईरान ने अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है। इसमें एस्पेक्ट बाय द वे ये भी हो सकता है, जैसे ट्रंप मुज़ाकरात में जरा ईरान को आमादा करने के लिए और जरा पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आने के लिए अपने मसल्स फ्लेक्स करता हुआ ये कहता है कि मैं ईरान खत्म कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तो ईरान भी हो सकता है जरा पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ दिखाने के लिए ये ऐलान कर रहा हो। और ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो ट्रंप कर रहा है वही ईरान बदले में ट्रंप और अरब्स के साथ कर रहा हो कि भाई अगर आपने ये जंग लड़नी है तो फिर हमने जो करना है वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, और हमने अपनी पॉलिसी तब्दील कर दी है। और अब जो अरब ममालिक हैं उनको डायरेक्ट हिट किया जाएगा, उनके ऊपर हमला किया जाएगा, उनको निशाना बनाया जाएगा, ये इस वक्त कहा जा रहा है ईरान की तरफ से। एंड आई थिंक स्ट्रेटेजिकली ये इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन अगर इस तरफ को ईरान बढ़ता है तो ये इतनी बड़ी एस्केलेशन होगी, ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट होगी कि आप लिटरली इसका अंदाजा नहीं कर सकते। दिस इज गोइंग टू बी गेम चेंजर, और इसके बाद फिर शायद जंग रोकना किसी प्लेयर के लिए पॉसिबल ना हो, बल्कि मीडिएटर्स जो हैं उन्हें भी अपने मीडिएशन के रोल से बाहर निकलना पड़े। इस एक जुमले में बड़ी डेप्थ है अगर कोई समझे तो, और बहुत सी चीजें अभी खुल के नहीं कही जा सकती, लेकिन अभी भी कोशिशें जारी हैं ताकि मामला उस नहज पे ना जाए। लेकिन IRGC की ये स्टेटमेंट बहुत अहमियत की हामिल है, और अब अरब्स जो हैं वो भी अमेरिका को शायद कुछ सेंस अमेरिका के जहन में डालने की कोशिश करें कि सैनिटी प्रिवेल करे और बेटर सेंस प्रिवेल करे और अमेरिका को और ट्रंप को जरा होश दिलाया जाए। तो लेट्स सी चीजें किस तरफ को जाती हैं। अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।